आदाब प्यारे नाजरीन, ये कहानी है मोहब्बत, भरोसे और नई शुरुआत की। अम्बरीन एक तकलीफ दे माजी के बाद जावेद की वजह से फिर से हंसना सीखती है। जावेद अपनी खाला फाइजा को तन्हाई से निकालकर खुशियां देता है। ये सफ़र है ज़ख्मों के भरने का, रिश्तों के बनने का और उन खामोश एहसासात का जो दिलों में छुपे होते हैं। जो इस वीडियो को देख रहा है, शराफत और ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सच्ची कहानी पार्ट 27 का लिंक नीचे कमेंट में मौजूद है। अब तो ज़ाहरा और अम्बरीन सारी जिंदगी साथ हैं, जब चाहें घूम ले। मगर फिर भी ज़ाहरा ने कहा, वो सब छोड़ें, तुम भी शादी क्यों नहीं कर लेती? कब तक ऐसे अकेली रहूगी अम्बरीन? अम्बरीन ने जवाब दिया, नहीं बाजी, अब मन नहीं है शादी का। एक बार शादी करके मैंने जो तजर्बा लिया है, इसके बाद तो भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। ज़ाहरा ने इसरार किया, मगर कब तक इस तरह अकेली रहूगी? अब तो तुम जवान हो, तुम्हें हमसफ़र की ज़रूरत है। ये अकेलापन इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है, और एक बार किसी के पास जाकर जब फिर से अकेलापन देखना पड़े तो इंसान टूट जाता है। अम्बरीन ने कहा, अब कह तो सच रही हो ज़ाहरा बाजी, मगर जो कुछ मैंने झेला है वो बहुत ज़्यादा भयानक था। अगर जावेद मुझे इस जहन्नम से निकाल कर ना लाता तो शायद मैं घट घट कर एक दिन मर जाती। मगर तकदीर को मुझ पर तरस आया और उसने जावेद को भेज दिया। जानती हो बाजी, मैंने इसे कितना गलत समझ लिया था, जबकि वो मेरी मदद करने वहां गया था और मैंने इस पर हाथ भी उठा दिया था। मगर इसने न सिर्फ मुझे इस दलदल से निकाला बल्कि मेरी जिंदगी बदल दी। अब तो फिर से जीने को जी चाहता है। ये जो मैं हंसते बोलते वक्त गुजार रही हूं, ये सब इसकी वजह से है। अम्बरीन ने अपने दिल का हाल बयान कर दिया था। ज़ाहरा के आगे मन ही मन में अम्बरीन ने जावेद के साथ अपने खट्टे मीठे लम्हात को याद करते हुए सब कुछ कह डाला। ज़ाहरा को एक बार बुरा तो लगा कि अम्बरीन ने जावेद पर हाथ उठाया था, लेकिन साथ ही इस बात पर फख्र भी हुआ कि जावेद ने अम्बरीन पर कितना बड़ा एहसान किया। अब अम्बरीन जहां ख्यालों में खो गई थी, वहीं ज़ाहरा इसे देखते हुए कुछ ऐसा बोल गई कि इसे जल्दी से अपनी बात की वजाहत करनी पड़ी। ज़ाहरा ने कहा, वो तो हैं ही ऐसे, हर किसी को प्यार करते हैं। अम्बरीन ने हैरान होकर पूछा, किसकी बात कर रही हो बाजी? मैं तो जावेद की बात कर रही हूँ। ज़ाहरा ने कहा, हाँ वही। जावेद सच में बहुत अच्छा है, हर किसी की परवाह करता है, हर किसी को खुशी देने की कोशिश करता है। अम्बरीन मुस्करा कर बोली, हाँ, इसके होते हुए मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं। मैंने उम्मी अबू से साफ कह दिया है कि मुझे शादी नहीं करनी, अब मैं ऐसे ही खुश हूँ। ज़ाहरा ने फिर कहा, मगर कब तक अकेले रहूगी? अम्बरीन ने जवाब दिया, अकेली कहाँ हूँ, सब साथ तो हैं। ज़ाहरा बोली, फिर भी शौहर की जगह तो कोई नहीं ले सकता। अम्बरीन हंस पड़ी, छोड़ो ना बाजी, मैं ऐसे ही खुश हूँ। वैसे भी अब जावेद है ना, तो इसके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। कभी किसी बात की कमी महसूस होती ही नहीं। रही बात बच्चों की, तो अब जल्दी से मुझे खाला बना दो, मैं इसे गोद में खुला लूंगी। अम्बरीन की बात सुनकर ज़ाहरा बुरी तरह शर्मा गई। अम्बरीन ने ढके छुपे अल्फाज में जावेद के बारे में ज़ाहरा से जो कुछ कहा था, वो ज़ाहरा ने सुना तो सही, पर इस नज़र से समझा नहीं। जबकि अम्बरीन जावेद को याद कर रही थी, कितने दिन हो गए थे जावेद ने इसे वक्त नहीं दिया था, और ना ही ज़ाहरा और सिमी के बारे में बातें करते हुए वो खुद जावेद से मिलने को तड़पने लगी। उन दोनों की बातें ऐसे ही चलती रहीं। अम्बरीन ने खुद कोई काम किया ना ज़ाहरा को करने दिया। ऐसे ही ज़ाहरा की हर बात में मज़ा ले रही थी। वही ज़ाहरा सुबह जावेद को बोल रही थी कि आज ऑफिस आइए, मगर अभी अम्बरीन की वजह से वो दिल ही दिल में तमन्ना कर रही थी कि वो ना आए, क्योंकि अगर जावेद आ जाता तो अम्बरीन उन दोनों को तन्हा छोड़ने वाली नहीं थी। उधर जब मैं फायजा खाला के घर पहुंचा तो साब पहले से घर पर मौजूद थी, जो अपने कमरे में थी। मगर जैसे ही मैं पहुंचा, वो बाइक की आवाज़ सुनकर भाग कर आई। फायजा खाला इसे इस तरह आते हुए देखकर हंसने लगे। साब ने पूछा, कहाँ चले गए थे तुम जावेद? मैंने कहा, वो मैं आंटी से मिलने गया था। साब ने पूछा, कहीं झगड़ा तो नहीं करके आए? फायजा खाला ने झगड़े का नाम सुनकर मेरा रुख किया। झगड़ा? किस बात का झगड़ा? क्या बात है, मुझे भी बताओ। मैंने बात बदलने की कोशिश की, अरे खाला कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही कह रही है। साब ने कहा, ऐसे क्या कह रही हो? सिमी ने कहा था ना कि आंटी कबीरा ने उनके साथ कल बदतमीजी की है।
इसीलिए तो तुम गुस्से से कॉलेज से निकले थे। फायजा खाला ने पूछा, क्या बात है सिमी के साथ? सच सच बताओ जावेद। मैंने कहा, कुछ नहीं खाला। वो आंटी कबीरा का भतीजा सैफ कल उन्हें जबरदस्ती लेने आया था और वो उन पर बुरी नजर रखता है। पहले भी इसने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। फायजा खाला गुस्से में बोले, कीले पड़े इसको। ऐसे घटिया लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। सीमी कैसी है? मैंने जवाब दिया, वो ठीक है। और कबीरा खान ने इसे जेल में बंद कर दिया है। फायजा खाला ने कहा, ये बहुत अच्छा किया इसने। मेरे सामने आ जाए तो मुंह नोच लूं कमीने का। औरत होकर बस अपने इस्तेमाल की चीज समझते हैं। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। फायजा खाला बहुत जज्बाती हो गई थी, उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। मैंने उन्हें गुस्से में देखा तो साथ लगा लिया। बस खाला बस, इसका काम हो गया। अब वो गलती से भी ऐसा कुछ करना तो क्या सोचेगा भी नहीं। अब पुरसुकून रहे। और तुम सब मेरी प्यारी खाला के सामने ऐसी बातें मत किया करो जिनसे उनको बुरा लगे। मैं अपनी इस प्यारी खाला को हमेशा मुस्कुराते देखना चाहता हूं। और सब खुद जो करते हो कोई उथले। जिस अंदाज से गए थे मुझे तो लगा था झगड़ा करके आओगे। मैंने कहा, मैं तो झगड़ा करके नहीं आया, मगर लगता है तुम झगड़ा करने के मूड में हो। देखो खाला कैसी बात कर रही हैं मुझसे। फायजा खाला ने कहा, हाँ ये आजकल कुछ ज्यादा ही झगड़ालू हो गई है। कल भी झगड़ा कर रही थी और आज भी। सुबह जब तुम नहीं आए तो झगड़ा करने लग गई कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। अभी अपने कमरे में बैठी थी, कब से मुंह सजाकर तुम्हारी बाइक की आवाज सुनकर बाहर निकली है। सामने हो तो तुमसे झगड़ा करती है और सामने ना हो तो तुम्हारे बारे में मुझसे। पता नहीं क्या हो गया है इसे। फायजा खाला ने मुस्कुराकर साब की खिंचाई करते हुए कहा तो साब गुस्से से उन्हें देखते हुए पांव जोर से पटक कर कमरे की तरफ वापस चली गई। आने दो अब्बा का फोन, आज मैं आपकी शिकायत करती हूँ अब्बा से। साब इतना कहकर अपने कमरे में चली गई, मगर खाला इसकी बात पर हंसने लगे। मैंने कहा, जावेद ये तो नाराज हो गई। फायजा खाला ने कहा, कोई नाराज नहीं हुई। आजकल कुछ ज्यादा ही ड्रामा करने लग गई है। अभी जाकर उसके साथ दो बातें कर लो, देखना कैसे हंसते हुए बात करती है। ताव ने खाना खाया तो नहीं होगा ना? मैं बना देती हूँ। मैंने कहा, नहीं खाला, मैंने खाना खा लिया है आंटी के घर। मैं तो अब से मिलने आया था। फायजा खाला ने पूछा, मेरे से कोई काम था? मैंने जवाब दिया, काम तो नहीं, बस आज मन किया कि अपनी प्यारी खाला के साथ कहीं घूम कर आऊं। फायजा खाला हंसते हुए बोले, मुझे बहुत काम है आज। ज़ाहरा को आने को बोला था पर वो कल का कह रही है। इसकी तैयारी भी करनी है। इसे ले जाओ घुमाने। मैंने कहा, इसे तो मैं रोज ही लेकर जाता हूं अपने साथ। आज आपको लेकर जाना है। जल्दी से अब चेंज कर लो, फिर निकलते हैं। फायजा खाला ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, साहब को ले जाओ। मैंने जिद की, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब जल्दी से चेंज कर लो वरना मैं ऐसे ही ले जाऊंगा उठाकर। फायजा खाला ने कहा, मगर मैंने बात काटते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। जल्दी से चेंज करें, हम दोनों मार्केट जा रहे हैं। मैंने खाला को हाथ से पकड़कर खींचते हुए उनके कमरे तक ले गया। मेरी जिद के आगे झुकते हुए वो भी मुस्कुराकर कमरे में गईं। और जब दरवाज़ा बंद करने लगे तो मैंने कहा, जावेद आज आप रेशमी सूट पहन लीजिएगा। ये करते का सूट चेंज करके आप इसमें अच्छी लगती हैं। ये बात पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गई। खाला ने मेरी आंखों में देखा, मैं शर्मा गया। खाला ने कुछ नहीं कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं अपने आप को कोसते हुए दिल ही दिल में कहने लगा कि क्या ज़रूरत थी ऐसा कहने की, कहीं वो गुस्सा ना कर जाए। फिर मैं साहब के कमरे में गया। वो बेड पर मुंह फैलाए बैठी थी। जैसे ही कमरे में आया मुझे देखकर उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। साहब ने कहा, अब क्या करने आए हो? जाओ उम्मी के साथ बातें करो। मैं तो झगड़ा करती हूँ। साहब की इस अदा पर मुझे हंसी आई, मगर मैं चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। हाँ, झगड़ा तो तुम अभी भी कर रही हो, मगर मुझे तुम्हारा ये झगड़ा करना अच्छा लगता है। झगड़ा भी तो अपनों से होता है, और तुम मुझ पर जिस तरह हक जताती हो मुझे अच्छा लगता है।
साब अचानक से खामोश हो गई और मेरी तरफ पलट गई। इसके चेहरे पर अब हासुम के रंग थे। साब ने पूछा, सच? तुम्हें अच्छा लगता है? मैंने कहा, हाँ। साब बोली, तो फिर उम्मी के साथ मिलकर मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो? मैंने वजाहत की, मजाक कहाँ उड़ाता हूँ। मैं तो ये इसलिए करता हूँ कि खाला को हंसा सको। तुमने देखा नहीं किस तरह हंसती है। मैंने हमेशा उन्हें उदास देखा है। इसी बहाने अगर वो थोड़ा हंस लेती हैं तो क्या बुरा है? क्या तुम नहीं चाहते कि खाला खुश रहे? साब खुश होकर बोली, तो इसीलिए तुम ऐसे करते हो जावेद? मैं समझ रही थी तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। अब समझी। अब से मैं ऐसे ही करूंगी ताकि उम्मी खुश रहे। सच में उम्मी पहले हमेशा उदास रहती थी और कभी कभी रोती रहती थी अकेले बैठकर। मगर अब बहुत दिनों से मैंने उम्मी को वैसे करते नहीं देखा। साब खुश होकर मेरे गिले लग गई। मैंने भी इसे अपने साथ लगा लिया। कुछ देर हम ऐसे ही रहे। साब को साथ लगाकर बहुत अच्छा लग रहा था। मगर फायजा खाला भी घर में थीं और अगर वो हमें ऐसे देख लेती तो बुरा मान जाती। मैंने कहा, अब जल्दी से मुझे छोड़ दो, कहीं खाला ने देख लिया। साब ने कहा, मन ही मन में। देखने दो, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। आखिर तुम्हारे साथ ही तो मेरी शादी करनी है उन्होंने। साब ने कहा तो अचानक और फिर मुझसे अलग हुई और मुझे देखकर शर्मा गई। मैंने बात बदली, अच्छा वो तुम्हारी डायरी का क्या चक्कर है? साब ने कहा, अरे मेरी डायरी पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे नहीं मिल रही। कल भी मैं इसे ढूंढती रही पर नहीं मिली। मैंने पूछा, ऐसा क्या है इसमें जो तुम इस तरह परेशान हो इसके लिए? साब ने कहा, मन ही मन में तुम हो इसमें। तुम्हारी तस्वीर है इसमें। तुम्हारा अक्स है इसमें। साब है कुछ। फिर रुक गई, क्या तुमने देखी थी? कहीं इस दिन कॉलेज जाते वक्त मैंने आखिरी बार देखी थी, अपनी अलमारी में रखा था। इसके बाद नहीं मिली। मैंने कहा, कहीं गलती से साथ तो नहीं ले गई थी और फिर कॉलेज में कहीं गिर गई? साब ने कहा, नहीं मैं इसे कभी साथ नहीं लेकर जाती। हमेशा यही रखती हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने तसल्ली दी, मिल जाएगी। अच्छा मैं खाला को लेकर जा रहा हूँ मार्केट। उन्हें कोई सामान लेना है। इसी बहाने थोड़ा उन्हें घुमा भी लाऊंगा। तुम रह लोगी ना अकेली? आज ज़ैनब को फ़ोन करूं? साब ने कहा, मैं भी चलती हूँ साथ में। मैंने कहा, तुम जाओगी तो फिर वो कहाँ अपने मन की करेंगी? तुम घर में रहो। साब थोड़ी उदास हुई मगर मेरी बात समझते हुए हाँ भर दी। ठीक है, तुम उम्मी को ले जाओ, मगर वापस यहीं आना, कहीं साजिदा खाला के घर मत निकल जाना। मैंने कहा, ठीक है, वदा करता हूँ, पहले यहीं आऊँगा। साब ने कहा, अच्छा तो अब चलता हूँ। मैंने कहा, रुक जाओ, अभी उम्मी कहाँ आई है? वो आएंगी तो चली जाना। साब की बात सुनकर मैं रुक गया। साब की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर मैं दिल ही दिल में खुश था, मगर उसके मुंह से सुनना भी चाहता था, लेकिन ये अभी बहुत दूर की बात थी। उधर फायजा खाला दरवाज़ा बंद करके अपने दिल पर हाथ रखकर लंबी सांसें ले रही थी, अपने दिल की बेकाबू धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। जावेद ने जिस तरह इसे अपनी पसंद बताई थी, वो सुनकर फायजा खाला की धड़कन अचानक तेज हो गई थी। धीमे धीमे मुस्कुराते हुए वो एक अलग ही एहसास को महसूस कर रही थी। वो ऐसे ही अलमारी खोलकर कपड़े निकालने लगे जो ज्यादातर करते सूट थे, मगर उनके हाथ इस सूटों को पलट पलट कर दूसरी तरफ फेंकते जा रहे थे। फायजा खाला सोच रही थी, अरे ये जावेद किस तरह हक से कह रहा है कि रेशमी सूट पहनो, जैसे मैं इसकी घर वाली हूं। शर्म नहीं आती अपनी खाला को ऐसे कहते हुए? मैं क्यों रेशमी सूट पहनूं? क्या मैं करते सूट में अच्छी नहीं लगती? मैं तो करते का सूट पहनूंगी। खुद से बातें करते हुए फायजा खाला खुद ही सवाल करती और जवाब देती, रेशमी लिबास पहनने से इनकार कर रही थी, मगर उसने बेड पर निकाल कर जो कपड़े फेंके पहनने के लिए, उनमें ना करते का सूट था ना कोई और, बल्कि वो हरे रंग का सूट था जो जावेद ने इसे लेकर दिया था। जब अलमारी बंद करके इसने पलट कर बेड पर पड़े कपड़ों की तरफ देखा तो खुद ही शर्मा गई। हाय, ये और कपड़ों की जगह ये सूट कैसे निकल आया? इस लड़के ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब क्या करूं? यही पहन लेती हूं।
वैसे भी इसने खुद लेकर दिया है, पहनूंगी तो इसे अच्छा लगेगा। फिर फायजा खाला तैयार होकर बाहर आ गईं और मुझे आवाज दी। मैं साब के साथ बातें कर रहा था। खाला की आवाज आई, जावेद। मैं उठ खड़ा हुआ। अच्छा मैं चलता हूँ साब। लगता है खाला तैयार हो गई है। दरवाज़ा बंद कर लो। और हाँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं बाजार से? साब मुस्करा कर बोली, कुछ भी अपनी पसंद से। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं बाहर निकला तो साब भी पीछे पीछे आ गई। फायजा खाला घर से बाहर निकल गई थी तो मैं भी जल्दी से बाहर निकला। खाला बाइक के पास हाथ में पर्स पकड़े खड़ी थी। हरे सूट में वो बालों को खुला छोड़कर दूसरी तरफ देख रही थी। मैं उन्हें देखकर देखता रह गया। हरे रंग के इस रेशमी सूट में वो कहीं से भी लड़कियों से कम नहीं लग रही थी। हाथों में चूड़ियां भी नहीं थीं जो उन्होंने पहले पहनी थी। ऊपर से बाल भी खिले छोड़े रखे थे, एक छोटा सा कल्प उन्हें समेटे हुए था। मैं उन्हें देख रहा था। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। फायजा खाला ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? चलना नहीं है क्या? मैं हड़बड़ा कर बोला, यहाँ है। चलिए। जल्दी से बाइक को चाबी लगाकर स्टार्ट करने लगा तो फायजा खाला मेरे कंधे पर हाथ रख के पीछे बैठ गईं। उनके पास से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, इसी तरह मेरे दिमाग में पहुंच गई। मैंने शीशे से देखा तो साब दरवाजे पर खड़ी हमें देख रही थी, मगर खाला ने इस तरफ शायद नहीं देखा। फिर हम वहां से निकल गए मार्केट के लिए। उधर फायजा खाला बाइक पर बैठते ही एक नरम सी मुस्कुराहट उनके होंठों पर बखर गई। सामने जावेद की पुश्त थी और उनके हाथ उसके कंधे पर थे। हुआ कि हल्के झून के उनके खिले बालों को लहराते हुए पीछे ले जा रहे थे। ये एहसास, ये कुर्बत कई बरसों के सन्नाटे और तन्हाई के बाद एक नए और खुशगवार जज्बात की लहर थी जो उनके अंदर उठ रही थी। वो इस लम्हे को महसूस कर रही थीं, बाइक की आवाज़, हुआ का चलना और अपने सामने बैठे इस नौजवान की मौजूदगी जिसने उनकी जिंदगी में एक नया रंग और नया वलवला भर दिया था। उनका दिल खुशी से भर गया और उन्होंने बेसाख्ता ही अपने हाथ को थोड़ा सा दबाते हुए जावेद के कंधे पर मजबूती से रख लिया। जावेद भी खाला की इस कुर्बत को महसूस कर रहा था। इसे अच्छा लग रहा था कि वो फायजा खाला को थोड़ी देर के लिए ही सही अपने रोजमर्रा के कामों और जिम्मेदारियों से दूर ले जा रहा है। इसने बाइक एक हल्की रफ्तार से चलाई ताकि सफ़र तवील हो और वो दोनों इसमें मज़ा ले सके। रास्ते में वो कभी कभार कोई मामूली सी बात करता जिस पर फायजा खाला हल्की सी हंस देती। ये मंजर देखकर जावेद को भी इत्मीनान होता। इसे याद आता साब का और वो सोचता कि काश वो भी साथ होती, मगर इसे मालूम था कि आज का दिन खास तौर पर फायजा खाला के लिए है। उन्हें तन्हाई और उदासी से निकालने के लिए थोड़ी सी तवज्जो और वक्त दरकार था और वो ये देना चाहता था। मार्केट पहुंचकर जावेद ने बाइक पार्क की। फायजा खाला ने एहतियात से बाइक से उतरते हुए अपने सूट को संवारा। जावेद ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, खाला अब तो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज। फायजा खाला ने शर्मा कर निगाहें झुका लें और बोले, चलो अब खरीदारी करते हैं। तुमने कहा था ना कोई सामान लेना है। दरअसल जावेद को तो कोई खास सामान लेना नहीं था, ये सिर्फ फायजा खाला को बाहर लाने का एक बहाना था। मगर अब वहां आकर इसने फैसला किया कि खाला के लिए कुछ ना कुछ जरूर ले जाएगा। दोनों मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। जावेद फायजा खाला को मुख्तलिफ दुकानों में ले गया, कभी कपड़ों की दुकान पर रुक जाता, कभी गहनों की। वो जानना चाहता था कि खाला को क्या पसंद है। फायजा खाला पहले तो हिचकिचा रही थी, मगर जावेद के इसरार पर उन्होंने भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। एक दुकान पर उन्हें एक हल्के गुलाबी रंग की दोपट्टा पसंद आ गई। जावेद ने फौरन दुकानदार से कहकर वो दोपट्टा खरीद लिया और फायजा खाला के हवाले कर दिया। फायजा खाला ने कहा, अरे ये क्यों खरीदा? मैंने तो सिर्फ देखा था, जावेद ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पसंद आया इसलिए खरीदा। आप इसे पहनेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। फायजा खाला ने दोपट्टा हाथ में लेकर देखा, उनकी आंखों में चमक थी। ये छोटा सा तोहफा उनके लिए बहुत मानी रखता था, क्योंकि ये किसी की बेलोस मोहब्बत और तवज्जो का इजहार था। फिर जावेद ने फायजा खाला को एक कैफे में ले जाकर चाय पिलाई। वहां बैठे हुए उन्होंने कई बातें की। फायजा खाला ने पहली बार अपने माजी के कुछ तल्ख तजुर्बात का जिक्र किया जो उन्होंने हमेशा अपने दिल में दबाए रखे थे। जावेद गौर से सुनता रहा और जहां जरूरत महसूस हुई उन्हें तसल्ली देता रहा। इस गुफ्तगू ने दोनों के दरमियान एक नए किस्म के एतमाद और कुर्बत को जन्म दिया।
फायजा खाला को लगा जैसे उन्होंने एक बोझ दिल से उतार दिया हो और जावेद को खुशी हुई कि खाला इस पर एतमाद करती है। शाम ढलने लगी तो वो वापस चल पड़े। वापसी का सफ़र भी इतना ही परसुकून था। फायजा खाला का दिल हल्का था और चेहरे पर एक नर्म रोशनी थी। जब वो घर वापस पहुंचे तो साब घर के दरवाजे पर ही खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। इसके चेहरे पर एक मिली जली सी कैफियत थी जिसमें इंतजार की बेचैनी भी थी और खुशी भी। इसने जावेद और फायजा खाला को देखते ही कहा, बहुत देर लगा दी आपने। मैं सोच रही थी कहीं साजिदा खाला के घर तो नहीं चले गए। जावेद ने बाइक से उतरते हुए कहा, नहीं वदा था ना पहले यहाँ आने का। हम मार्केट में थे। फायजा खाला ने बाइक से उतरकर साब के करीब आकर उसके सर पर हाथ फेरा और मुस्करा कर कहा, तुम्हारी डायरी मिली? साब ने मुंह बनाया और कहा, नहीं अभी तक नहीं मिली। उम्मी आपका सूट तो बहुत खूबसूरत है। फायजा खाला ने शर्मा कर जवाब दिया, ये तो जावेद ने लेकर दिया था पहले। इसके बाद फायजा खाला अंदर चली गईं ताकि सूट बदल लें और आराम करें। जावेद और साब घर के अंदर आकर बैठ गए। साब ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? उम्मी खुश नजर आ रही हैं। जावेद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो थोड़ी देर बाहर झूमे, ताज़ा हुआ खाई, इससे उनका मूड अच्छा हो गया। तुम्हें भी चाहिए कि उन्हें अक्सर ऐसे ही बाहर घुमाने ले जाया करो। साब ने हाँ में सर हिलाया और फिर अपनी गुमशुदा डायरी की तरफ मौजू मोड़ दिया। वो वाकई इस डायरी के बारे में बहुत फिक्रमंद थी। जावेद ने इसे तसल्ली दी कि कल वो इसे कॉलेज में ढूंढने में मदद करेगा। उधर फायजा खाला अपने कमरे में दाखिल हुईं तो दरवाज़ा बंद करके एक लम्हे के लिए इस पर टेक लगाकर खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर थकावट नहीं बल्कि एक नई ताजगी और सरशारी थी। आज का दिन उनके लिए बहुत खास था। जावेद के साथ गुजारी गई ये चंद घड़ियां उन्हें बहुत अजीज थीं। उन्होंने सूट उतार कर अलमारी में रखा और जावेद के दिए हुए नए दुपट्टे को हाथ में लेकर देर तक देखती रही। फिर उन्होंने इसे एहतियात से अलमारी में अपने कपड़ों के पास रख लिया। उनका दिल एक नर्म जज्बे से भर गया था। उन्हें जावेद और साब दोनों पर फख्र था और उनकी जिंदगी में आने के बाद जो खला था वो आहिस्ता आहिस्ता पर होता जा रहा था। रात के खाने पर तीनों ने इकट्ठे बैठकर खाना खाया। माहौल बहुत खुशगवार था। फायजा खाला ने खाने में मजीद इजाफा किया और जावेद को जोर देकर खिलाया। साब अपनी भोली भाली बातों से सबको हंसाने की कोशिश करती रही। ये एक सादा सी शाम थी मगर हर एक के दिल के लिए ये अमन और खुशी से भरी हुई थी। खाने के बाद जावेद ने रुखसत ली। साब दरवाजे तक इसके साथ आई। जाते हुए जावेद ने कहा, कल सुबह मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने आऊंगा और हम तुम्हारी डायरी ढूंढेंगे। साब ने खुशी से हाँ कही और फिर जावेद वहां से चला गया। फायजा खाला और साब रात को सोने से पहले थोड़ी देर बातें करती रही। फायजा खाला ने साब को प्यार से गिले लगाया और कहा, अल्लाह तुम्हें और जावेद को हमेशा खुश रखे। और फिर एक अमन भरी रात ने सबको अपनी आगोश में ले लिया।